जहां पर बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बक्सर जिले के रघुनाथपुर जंक्शन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 23 बोगियां डीरेल हुई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे। हादसा रात करीब 10 बजे का है। हादसे में ट्रेन के 6 डिब्बे डैमेज हुए बहुत ज्यादा। हादसे के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 की मौत, हादसे में 100 लोग हुए हैं घायल। तो पूरी रात हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहे। लोगों को बचाने का, मलबा हटाने का काम जारी रहा। 23 डब्बे एक्सप्रेस ट्रेन के डीरेल। तस्वीरें आपके सामने। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में 23 बोगियां थी, जिसमें से 6 बोगियां पूरी तरह से डैमेज हो गई, जबकि 7 बोगियां डेरेल्ड हो गई। इस ट्रेन में जितने भी यात्री जा रहे थे वो आनंद विहार दिल्ली से लेकर के उनकी यात्रा कामाख्या तक थी। अब तक जो जानकारी मिली है, जो आधिकारिक जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से अधिक यात्री घायल हैं। घायल भी इसलिए हुए, जो ये बॉगी आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस बॉगी में जो लोग थे वो ज़्यादा घायल हुए। इसके बाद के एक बॉगी में हुए और उसके आगे के बॉगी में। लेकिन ट्रेन का जो इंजन का हिस्सा था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रेलवे क्रॉसिंग है रघुनाथपुर, इससे काफ़ी दूर रेलवे का इंजन चला गया। आप देख लीजिए, रेलवे का इंजन वहाँ है और इस रेलवे इंजन को अभी साइड कर दिया गया है। और जो पूरे 23 बागियाँ थी, 23 में से 13 बागियाँ पूरी तरह से डेरेल्ड हो गई, 6 डैमेज हो गई, 4 की मौत हो गई। और प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। अब SDRF, NDRF, खास करके बिहार पुलिस, RPF से लेकर के जिला प्रशासन के जितने अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने के बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि ट्रैक को दुरुस्त कर दिया जाए और फिर से आवागमन चालू कर दिया जाए। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, रघुनाथपुर, बक्सर। तो ग्राउंड जीरो से आप देख रहे थे प्रशांत झा की खास रिपोर्ट। इस बीच जो चश्मदीद वहां पर थे वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं सोई हुई थी, मुझे झटका लगा तो मुझे लगा पहले कि भूकंप आ गई है। फिर भगदड़ मच गई लोगों में, फिर मैं गिर गई थी। मतलब जैसे ही ट्रेन पटरी से गिरी तो मैं सोई हुई थी, मैं नीचे गिर गई। सभी मेरे ऊपर वाले भी गिर गए ना। अचानक से ब्रेक लगा ट्रेन में तो फिर भगदड़ मच गई सभी में। फिर मुझे पता चला कि वो पलट गई है ट्रेन। भैया हम लोगों को जाना था कामाख्या, लेकिन जो रेलवे ने दशा कर दिया, शायद ही हम लोग पहुंच पाए। एसी में इतना पैसा खर्चा करने के बाद आज हम लोगों की ये दशा हो गई। इसकी कोई भरपाई नहीं है। फैन तक चालू नहीं किया इन लोगों ने, और न तो यहाँ पे कोई टॉयलेट की व्यवस्था है। अरे आप जब कोई सर्विस दे रहे हैं तो अच्छा कोई बोगी भेजिए। आप एक AMU का बोगी भेज दिया आपने लोकल, वो भी 2 घंटे से खड़ा है यहीं पे। आधे लोग तो वैसे ही घायल हो गए। तो बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। प्रशांत, आपने रात भर रिपोर्टिंग की है, आप लोगों से मिले हैं, चश्मदीदों क्या कह रहे हैं वो हमने सुना। मौजूदा हालात कैसे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशंस क्या पूरी तरह से कंक्लूड हो गए हैं? किस तरीके से इस वक्त तस्वीर वहां पर हम देख पा रहे हैं? 4 की मौत हुई और डेथ टोल और जो जख्मियों का आंकड़ा वो बढ़ सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आपने दी, क्योंकि जिस तरह से ये रेल दुर्घटना हुई है उसमें अभी 4 की मौत तो आधिकारिक तौर पर कही गई है कि 4 यात्रियों की मौत हुई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये 6 मौतें हैं और जो घायल लोग हैं उसमें से कुछ और की मौतें हो सकती हैं। दूसरी तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब बंद हो चुका है। और फिर से आपको मैं अपने कैमरामैन से ये कहता हूँ, मैं दिखा दूँ आपको कि जो हालत हुई थी एक्सीडेंट के बाद वो ये है। आप देख लीजिए कि मेरे पीछे का हिस्सा जो है, पूरी बॉगी जो AC की बॉगी है वो पलटी हुई है और उसके बगल का जो एक कोच है वो पूरी तरह से डैमेज है। इसके पीछे भी 6 कोच हैं।
ये सब इसी तरह से डैमेज है। जबकि मेरे सामने कुछ कोच हैं जो कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 11 कोच हैं जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से कहता हूँ कि वो भी दिखा दें कि ये सारे उसी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कोच हैं, डब्बे हैं, जो यहाँ से लेके जो इसका इंजन है वहाँ तक पूरी तरह से डैमेज है। और SLR बॉगी जो है वो भी डैमेज है, उसमें जो सामान रखा था वो भी डैमेज है। और जो घटना जिस समय में हुई उस समय 9:52 हुए थे। बिल्कुल प्रशांत, ये बताइए क्या भारतीय रेलवेज की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स जारी किए गए हैं उन लोगों के लिए जो अपने अपनों की तलाश में दर दर भटकते हैं ऐसे हादसों के बाद, उनके अपडेट्स देने के लिए? देखिए निधि, यहाँ इंडियन रेलवे ने भी 4 नंबर जारी किए हैं, वो पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख लीजिए, ये जो पूरा पोर्शन है आप समझिए जिस तरह से ये कोच डैमेज है वो आप देखिए। मैं कैमरामैन से कहता हूँ थोड़ा क्लोज करें उसको। और ये पूरी बॉगी जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आ चुका है, और आप देख लीजिए। और इसके पीछे का भी एक बॉगी का है बॉगी, उसको भी देखिए जो ऊपर से कुछ दिख रहा है आपको। एक बॉगी के ऊपर दूसरी बॉगी चढ़ गई और 6 तो यहाँ डैमेज हो गए। इसके पीछे भी लगभग 5 कोच ऐसे हैं जो पूरी तरह से ट्रैक से नीचे उतर चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको दिखाया कि अभी रेलवे अब इस पूरे ट्रैक को ठीक करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े क्रेन्स मंगाए गए हैं ताकि जो बॉगी यहाँ से डिरेल है उसको पहले ठीक किया जाए, उसको ट्रैक पर लाया जाए। ट्रैक बनाने की पूरी कोशिश यहाँ चल रही है। इसके अलावा मैं एक बार फिर से कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो पीछे का हिस्सा एक बार और दिखाएं। और आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए ये पूरी बॉगी यहाँ पर इसी तरह से गिरी हुई है। इसके पीछे कई बॉगी जो कि पानी में भी जाके गिरा हुआ है। हालात ये थे कि जिस समय ये दुर्घटना हुई और दुर्घटना के बाद पूरे रेलवे स्टेशन पर पत्थरों की भीड़ लग गई, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक के साथ साथ पत्थर बिछाए जाते हैं वो ट्रैक बिल्कुल प्रशांत, चूंकि आप बड़ी भयावह तस्वीरें दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कितना भीषण ये रेल हादसा है। चूंकि आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशंस कंक्लूड हो चुके हैं, लोग अभी भी अस्पतालों में जिनकी मौत से जूझ रहे हैं, डेथ टोल बढ़ सकता है। मैं चाहूंगी जो दर्शक सुबह सुबह जी न्यूज के साथ 6 बजे जुड़ चुके हैं उनको आप बताइए कितने बजे हादसा हुआ और साथ ही साथ कैसे हादसा हुआ, जो अब तक की जानकारियां सामने। और तीसरी चीज ये कि इस ट्रैक पर जो रूट्स बहाल थे इस डीरेल होने के बाद इन बोगीज के, वो रूट्स जो हैं काफी बाधित हो रहे हैं, वो कब सुचारू तौर पर वापस लौटेंगी व्यवस्था? देखिए निधि, 9:52 में ये ट्रेन जब रघुनाथपुर के आउटर सिग्नल पर पहुंची है और जहां से वो ट्रैक चेंज होता और ये मेन लाइन में ये ट्रेन चलती, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जो जानकारी मिली है कि वहीं पर जहां पर ये ट्रैक चेंज होता है वहीं पर जो ट्रैक था वो पूरी तरह से मूव कर गया और उसके बाद ट्रेन जो 23 बॉगी हैं इसमें 2 SLR और 21 वहाँ पर पैसेंजर बॉगी थे, वो पूरी ट्रेन डिरेल हो गई। ट्रेन का कोई भी ऐसा कोई बॉगी नहीं है जो डिरेल नहीं हुई है। और ये 21 बॉगी जिसमें पैसेंजर्स थे, जो SLR और खुद इंजन जो इस ट्रेन को लेके आगे चल रही थी वो भी डिरेल हो गया। और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ट्रैक का वो पूरा हिस्सा यहाँ पर एक तरह से पूरा नष्ट हो गया और पूरी बॉगी नीचे गिर गई। पानी जो रेलवे लाइन के किनारे के हिस्से में 2 बॉगियाँ वहाँ गिरी हुई हैं। इसके अलावा जब ये घटना घटी उसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोग यहाँ दौड़ के आए और आपको बताना चाहूँगा कि आप एक तरफ देख लीजिए, कैमरामैन से कहता हूँ कि वो थोड़ा पूरब के साइड का हिस्सा दिखाएं कि एक लाइन से आप देखते चली जाइए। यहाँ से 11 बॉगी है जो इसी तरह से डेरेल्ड है और उसको अभी ठीक करने की कोशिश चल रही है। अभी आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि अश्वनी चौबे वो भी यहाँ पर आ गए हैं और अश्वनी चौबे यहाँ पर आए हुए हैं और सीधे वो अभी भागलपुर से चलते हुए आए हैं। और मैं एक बार अश्वनी चौबे जी से बात करूंगा कि अश्वनी चौबे जी ये बताइए ये घटना कितनी बड़ी घटना हुई थी? ये भाई देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी घटना। मैं दुखी इस दुखद घटना के बारे में
लेकिन भगवान परमेश्वर नाथ की बहुत बड़ी कृपा रही। जिस प्रकार की आप देख रहे हैं डिरेलमेंट, इसमें सैकड़ों की जान जा सकती थी, लेकिन भगवान ने बचाया है। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता को मैं साधुवाद देता हूँ कि जो जहाँ थे लोग कूद पड़े, दूर दूर से लोग 10-20 किलो, हमारे जिला अध्यक्ष गांव में थे, सारे लोग कूद पड़े वहाँ से। हर कार्यकर्ता, हर लोग, दुकानदार जो जहाँ थे, सब लोगों ने सहयोग लेकिन किया। मंत्री जी, इसकी जांच होगी? निश्चित रूप से हमारे रेल मंत्री से मेरी लगातार बात हो रही है रात भर, और वो भी लगातार इसकी तहकीकात कर रहे हैं। हमारे एनडीआरएफ के जवान, सारे लोगों ने, स्वास्थ्य महकमे में सब लोगों से बात हो रही है, और हर प्रकार के लोग लगे हुए हैं। और काफ़ी जो ऑपरेशन हुआ है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ रेल मंत्रालय को। ट्रैक कब तक ठीक हो जाएगा? उम्मीद है कि ट्रैक जल्दी ही लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि रात दिन काम हो रहा है। अभी रात भर होल नाइट लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद और इस काम में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज जल्दी इसको ठीक कर लिया जाएगा। जी न्यूज़।